हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेबस हीटर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर करेंगे, जो कि फरवरी मंथ से लेके फेब से लेके 15 अगस्त 2023 तक का करेंट अफेयर ये होगा। और आप भी जानते हैं कि करेंट अफेयर का वेटेज एग्जाम में बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम टॉप प्रियोरिटी पर रखेंगे। और ये करेंट अफेयर जो होगा हम वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का करेंट अफेयर कवर करना इतना कम टाइम में ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर जो हर क्वेश्चन के हम डिटेल्स में जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम जो ज़्यादातर होता है, बीपीएससी हो या यूपी का पेट हो, यूपी का हो, उसमें या तो दो चीज़ों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, या फिर वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपके जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे इससे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लास्ट में मैंने अभी फरवरी मंथ में एक वीडियो बनाया था, उस पर जिलावार तरीके से हर ज़िले के जो करेंट अफेयर थे मैंने उसको अपडेट किया था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। 12 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें बीपीएससी का 68th वाला, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसको वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अदरवाइज आपको एग्जाम में हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन आए और आप वहाँ पे ना कर पाएँ, इसलिए आप इसको बिल्कुल नहीं चूकेंगे। शुरू में आप इसको क्या कीजिए, अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, और जब आप सेकेंड टाइम इसको देखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल स्पीड में ना देखें, इसको थोड़ा फास्ट करके देखें, ताकि आपका समय भी बचे और आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आप भी जानते हैं जीआई टैग दिया जाता है जो वहाँ का किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र का जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। जैसे बिहार की बात करें हम, तो बिहार का जो मखाना है, मिथिलांचल क्षेत्र में ये प्रोडक्शन होता है इसका, मखाना का, तो वहाँ का उसका जीआई टैग दिया गया है। बिहार में प्रोडक्शन भी मखाना का सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। तो आइए चलते इस तरीके से कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये कौन कौन से उत्पाद हैं हमारे लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। तो पहला उत्पाद है चिकरी वुड क्राफ्ट। ये किस जिला में पाया जाता है? राजौरी में ही, जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में ही ये पाया जाता है चिकरी वुड क्राफ्ट। और दूसरा है मुस्क बुदजी चावल, ये कहाँ पाया जाता है? अनंतनाग में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत और यूएई की नौसेना की जब बात आए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो समुद्री सेना होती है, नौसेना, नवल जो सैनिक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भारत और यूएई, यहाँ पे ये मैटर करता है कि नौसैनिक है कि आर्मी वाला है कि एयरफोर्स वाला, ये आपको याद रखना है। तो नौसैनिक अभ्यास है, जायद तलवार करके इस अभ्यास का नाम दिया गया है, और भारत और यूएई के बीच ये अभ्यास हुआ है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, किन देश के बीच में हुआ है, किस टाइप का अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, एयरफोर्स अभ्यास है, या आर्मी का अभ्यास है, ठीक है, और कौन सा अभ्यास है? तो जायद तलवार है। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में केरल की जो विधानसभा है उन्होंने नया नाम प्रस्तावित किया है। तो केरल का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? केरलम। केरल को नए नाम से जाना जा सकता है। अगर जो वो प्रस्ताव मतलब कन्वर्ट हो जाता है, एक एक्ट बन जाएगा, तो उसमें आ जाएगा केरलम हो जाएगा, इसका नाम बदल के रख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या रखा है? बहुत ही अच्छा सा नाम है इसका, हिम क्राफ्ट कर दिया है। आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कुल्लू, मनाली, ये सारे क्षेत्र हैं जो हमेशा मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा, आप याद रखेंगे, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल कर रख दिया हिम क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है? किस राज्य ने किया है? राजस्थान। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, गुरु गोरखनाथ बोर्ड, राजस्थान, ठीक है। शेंगेन वीजा जो है किसने दिया है? ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। यह है कौन सा? तो शेंगेन वीजा। ये शेंगेन वीजा क्या भैया? किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो ये है
ये जो भारत के पूर्व छात्र हैं उनको शेंगेन वीजा देगा कौन? तो फ्रांस देगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। देखिए G20 की बहुत सारी इसकी बैठक हुई है। दिल्ली में जो इसका समापन हुआ है 2 दिन का रहा है, 9 और 10 सितंबर को इसका रहा था दिल्ली में। आप याद रखेंगे, अगर जब पूछा जाएगा कि G20 का समापन कब हुआ, तो 9 और 10 यानी 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में आखिरी इसकी मीटिंग हुई थी, वहीं पे खत्म हुआ। और इसकी बहुत सारी बैठक हुई, तो 2-4 बैठक मैंने इसमें कवर कर ली है। बाकी अगर जो आपको सारे डिटेल में देखना है तो हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो है अभय सर का, उसमें आपको मिल जाएंगे G20 से रिलेटेड सारे डिटेल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है, ये देखते हैं। तो झारखंड ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? झारखंड राज्य है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट रेल। प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से क्या है कि वहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं झारखंड के, उनको क्या किया जाएगा? गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी से इनेबल्ड जो है एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ठीक है। वो ग्लोबल मार्केट या फिर नेशनल मार्केट में है, compete कर सके। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई को कौन सी रैंक दी गई है? तो इन दोनों को रैंक मिली कौन सी? 141वीं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की रैंक क्या है? 141वीं है। सॉरी, देखिए एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है EIU, ये क्या करता है? इसको जारी करता है कि कौन सी सिटी रहने के उद्देश्य से कितनी अच्छी है। तो इसमें कौन सा है? दिल्ली और मुंबई को 141वीं मिला है। सोचिए, जो इंडिया के सबसे बेस्ट देखा जाए, मतलब काफ़ी अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी मानी जाती है दिल्ली और मुंबई, उनको विश्व में 141वीं स्थान मिला है। तो हम काफ़ी पीछे हैं इसमें, हमें इस पे काम करने की और ज़रूरत है। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, चर्चा में रहा है एक इंडिया INDIA, एक गठबंधन है। ये 26 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, RJD, JDU, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, DMK, बहुत सारी पार्टी इसमें, तो टोटल 26 पार्टी है और इन्होंने मिलकर बनाया है। तो इंडिया का फुल फॉर्म पूछने हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम में, क्योंकि बिहार के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तमिलनाडु में कौन सी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी जीत के आई है, यानी कि पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने इसको रखा है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये एक गठबंधन है, इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ये है INDIA का फुल फॉर्म। बास्टिल दिवस परेड, बास्टिल दिवस परेड में भारतीय सेना के कितने अंग भाग लिए और ये कहाँ पे हुआ? तो बास्टिल दिवस परेड जो है, पहली बात ये कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ। ये क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बास्टिल दिवस परेड कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में। और ये एक देखिए बहुत खास बात यह है कि भारत की तीनों अंगों ने, यानी कि आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने, तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया, इस परेड में, बास्टिल दिवस परेड जो फ्रांस में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इसरो ने किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो वो कहाँ के हैं? सिंगापुर से। या फिर पूछेगा कि सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला इंडिया का जो इसरो का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है PSLV C56। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये लुटियन जोन में जो अपना पार्लियामेंट है, पुराना वाला जो पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया। ये सारी चीज़ें जो डिजाइन है, ये कनाट प्लेस वाला जो एरिया है, उसको किसने डिजाइन किया है? तो एक आर्किटेक्ट थे उस समय, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उन्होंने डिजाइन किया लुटियन जोन के नाम, उनका नाम लुटियन है, इसीलिए इसको लुटियन जोन के नाम से जाना जाता है। वहीं पे एक रोड है, उसका नाम है औरंगजेब रोड, औरंगजेब सड़क, ठीक है। उसका नाम बदल के अब रख दिया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा जाएगा किसका? औरंगजेब सड़क का नाम, जो कि लुटियन जोन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कि तेलंगाना का कौन सा गांव है जो राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है। तो कहाँ का बना? तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है। उसका नाम क्या है? मुखरा। उस गांव का नाम है मुखरा। तो आप इसको याद रखें, मुखरा गांव है तेलंगाना का जो उस राज्य का प्रथम बीमित गांव बन गया, यानी कि जितने भी वहां के लोग हैं उनका क्या हुआ? इंश्योरेंस हो गया है। वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा किसने की है? वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला जो है ये क्या है? भारतीय मूल की इंडियन है, ठीक है। शिरीषा बांदला इंडो अमेरिकन है, ये भारतीय मूल की हैं। तो इसलिए चर्चा में रहा कि वर्जिन गैलेक्ट से स्पेसशिप की यात्रा की। तो नाम पूछ देगा आपसे, करने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो शिरीषा बांदला आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई थी? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022। तो देखिए, वैसे तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2018 के हिसाब थी 1967, ठीक है, 2967। उसके बाद से 200 का ग्रोथ हुआ, ये हुआ 3167। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी हो गई है? 3682। तो अगर जो देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको उस हिसाब से आंसर देना। अगर जो पूछेगा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के हिसाब से कितनी है, तो आप बताएंगे 3682। लेकिन अगर जो पूछेगा कि टाइगर सेंसस के हिसाब से जो अभी हुआ था 22 मई अप्रैल में, 9 अप्रैल को मोदी जी ने उसको किया था मैं शुरू से, तो उस समय कितनी थी? तो थी 3167। आप इन दोनों चीज को याद रखेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से पूछा जाएगा। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी प्रेजेंट में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बिहार में बाघों की संख्या यानी जो टाइगर्स है उनकी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं कि बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको सर्च कीजिए, बताइए। जैसे भी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? नहीं, वो तो हमने बता दिया। अब ये बताना है कि किस राज्य में ज्यादा है। तो कहाँ है? 785 कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो 785 है। तो मध्य प्रदेश के रहने वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ रही है। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप है जिसको लॉन्च किया गया? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, इस ऐप का नाम है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगला है कि क्रेच नीति 2023 कौन जारी किया है? पहले तो यही जरूरी हो जाता है। क्रेच नीति जारी किया है हरियाणा ने। अब देखिए, क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। ये पहला है हरियाणा जिसने क्रेच नीति इसने लॉन्च किया है। अब क्रेच नीति क्या है? क्रेच नीति में क्या किया गया है कि किसी भी बच्चों को अकेला नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए बच्चा है जिसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उसको अकेले नहीं रहना दिया जाएगा। उसके रहने का व्यवस्था किया जाएगा। सुबह का नाश्ता उसको दिया जाएगा, फिर उसको दोपहर का भोजन दिया जाएगा, और शाम का स्नैक्स वगैरह जो होता है वो भी उसको दिया जाएगा। तो ये है क्रेच नीति, जिसने हरियाणा ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा, इसमें ग्रीनफील्ड छूट गया है, ठीक है। हाँ, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है। पहला ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? हिरासर में। देखिए, एक हिसार जगह है हरियाणा में, आप उसको ना समझे, ये हिरासर है, ये गुजरात में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस 2023 में बनी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो आईपीएस बनी? तो आप सभी जानते हैं किरण बेदी है, जो गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस 2023 में बनी है। कौन सी बनी है? तेंजिंग यांकी। आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है तेंजिंग यांकी, जो है वहां की आईपीएस अधिकारी बनी है।
सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है गांधीनगर गुजरात। सेमिकॉन इंडिया गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र ये कहाँ पे किया गया है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला देख लेते हैं कि मैंग्रोव सेल कहाँ पे क्या स्थापना घोषणा की गई है? तो मैंग्रोव सेल कहाँ बनाया जाएगा? मैंग्रोव सेल ये बनाया जाएगा पश्चिमी बंगाल। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सुंदरबन वाले डेल्टा में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंग्रोव सेल बनाया जाएगा पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में ही। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम की प्रतिमा का आधारशिला रखा है। ये कितने फीट का प्रतिमा होगा? तो 108 फीट का होगा। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रतिमा है उसकी हाइट कितनी है? तो 108 फीट है। और किसकी प्रतिमा है? तो राम की है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। चंबल नदी के तट पर बनाया गया हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में पड़ता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शशि थरूर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो किसने किया है? जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन द्वारा इनको क्या किया गया है? डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। कौन सा शहर है भैया? बेंगलुरु अक्सर चर्चा में रहता है अपने अच्छाइयों के लिए। यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा मतलब क्या है सेंटर कर लीजिए, आईटी सेक्टर है बेंगलुरु में। विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा जम्मू कश्मीर। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। उसी के कड़ी में एक है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का, जो कि जम्मू कश्मीर इसका नेतृत्व करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ होगा? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। या तो पूछ देगा IMT हाईवे है उसका फुल फॉर्म क्या है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है। नाम से ही पता चल जा रहा है। भारत में कहाँ से प्रारंभ होगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मणिपुर में एक जगह है मोरे, वहाँ से शुरू होगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ये हाईवे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है हेकानी जखालू। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है हेकानी जखालू। अगला क्वेश्चन है कि जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। किसने जारी किया है? जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है अरुणाचल प्रदेश ने। इसी कड़ी में बता रहा हूँ आपको, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब्दुल कलाम जी का ये एनिवर्सरी होता है, उस दिन मनाया जाता है। मतलब उनका बर्थडे होता है इस दिन पे 25 दिसंबर को। और गुड गवर्नेंस डे अरुणाचल प्रदेश पर मनाया जाता है। जिला सुशासन सूचकांक इसने जारी किया, अरुणाचल प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र किसने शुरू किया है? तो जयपुर। देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर ने किया है। बीआरओ द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया माड़ा गांव। बीआरओ द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है माड़ा गांव, ठीक है। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान स्थापित की गई है पणजी गोवा में। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो लैब रामबान शुरू किया गया है। ये कहाँ पे है? पणजी गोवा में है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है। ये कहाँ पे खोजा गया है? उड़ीसा में। इसके पहले बहुत सारे आर्क मिले हैं, लेकिन ये अभी तक के जितने आर्क खोजे गए हैं उन सभी में से सबसे बड़ा है और ये प्राकृतिक रूप से है, पाया गया है वहाँ पे। नेचुरल आर्क इसको बोलते हैं। आर्क शेप में है, ये देखिए ऐसे आर्क शेप में बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है? पहाड़ वहाड़ का रहता है, ऐसे पहाड़ का रहा, ये चट्टानों का ऐसा बना रहता है, आर्क शेप में रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप डालेंगे, नेट पे सर्च करेंगे ना आर्क इस टाइप का होता है तो आपको ये दिख जाएगा, नेचुरल आर्क डालेंगे तो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? शहडोल जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसका उद्घाटन मोदी जी ने शुरू कर दिया है। कहाँ पे कर दिया है? तो शुभारंभ कर दिया है, ये शहडोल मध्य प्रदेश में है। मैरी टाइम पार्टनरशिप नौसेना अभ्यास इंडिया एवं फ्रांस के बीच में हुआ है। मैरी टाइम पार्टनरशिप नौसेना अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो चेन्नई द्वारा भारत की पहली पुलिस ड्रोन, एक यूनिट है जो ड्रोन के माध्यम से क्या करेगी? पेट्रोलिंग करेगी, वहाँ के क्षेत्र के जो भी संदिग्ध चीज़ें उस पर नज़र रखेगी। तो किसने लॉन्च किया है? चेन्नई की पुलिस ने लॉन्च किया इसको, जो भारत का पहला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 126। आप इसको याद रखेंगे कि विश्व पीस इंडेक्स में, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में या ग्लोबल पीस इंडेक्स कर लीजिए इसको, भारत का जो रैंक है 126 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई जिसका नाम है काप3, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? गुजरात में। भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा इकाई काप3। जैसे पूछेगा आपसे सीधे कि काप3 क्या है, तो ये क्या है? परमाणु ऊर्जा इकाई है। या फिर पूछेगा काप3 कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये क्या है? गुजरात में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश कौन था? तुर्कमेनिस्तान। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश था तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है? बिहार में। 3.76 लाख वर्ग फुट का विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा ये बिहार में। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। तो आपको इसका ये बताना है कि बिहार के किस जिला में निर्माण किया जा रहा है रामायण मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये मेहसाणा गुजरात में बनेगा। जो सहकारिता यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसी तरीके से होगा ये, और ये कहाँ पे संचालित किया जा रहा है, कहाँ पे बनेगा? तो मेहसाणा गुजरात में सैनिक स्कूल होगा ये। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय है, तो क्या है? इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही स्वच्छ। जब स्वच्छता की बात आए तो इंदौर को आपको नहीं भूलना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर का पहला स्थान है। सूरत है, नवी मुंबई है, इस तरीके से ये क्या है? स्वच्छ है। 1 टैप 1 ट्री, ये अभियान की शुरुआत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 टैप 1 ट्री, ठीक है। अभी क्या है कि
टैप के माध्यम से हर घर जल के जो स्कीम है उसके माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पानी का व्यवस्था किया जा रहा है, जो टैप के माध्यम से दिया जाएगा। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे, उसी पे तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि वन टैप वन ट्री का अभियान शुरू किया है। यानी कि हर घर में एक टैप लगेगा और एक पेड़ भी लगेगा, जिससे क्या होगा कि ग्रीनरी और बढ़ जाएगी प्रदेश की, इसी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया IIT मद्रास एंड IIM अहमदाबाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि खड़ग नदी कहाँ है। खड़ग नदी कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। ये चर्चा में रहा है हाल ही में खड़ग नदी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि खड़ग नदी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट वहाँ पे है, तो इसीलिए ये चर्चा में था कि खड़ग नदी कहाँ है, तो उड़ीसा में। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन है, तो डीडी इंडिया है। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडीडी इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों का 12,500 दान देने की घोषणा की। यानी भारत जो है पेंटावैलेंट जो टीका होता है उसका 12,500 डोज किसको देगा, तो वो देगा किसको, क्यूबा को देगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि पेंटावैलेंट टीका क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्यूबा को दिया जाएगा, ये हो गया। कितने डोज दिए जाएंगे, 12,500 डोज दिए जाएंगे। पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होता है कि ये 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है जिनसे जान जा सकती है, उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और ये बचपन में ही दिया जाता है। जिसमें कौन कौन सा है, डिप्थीरिया है, परट्यूटिस है, टिटनस है, हेपेटाइटिस बी है और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी है। ठीक है, HIV भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यानी 5 डिजीज है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी। तो ये 5 डिजीज है पेंटावैलेंट में। ठीक है, क्यूबा को दिया जाएगा। मोयालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब पहले तो यही पूछेगा आपसे कि मोयालपुर जो बंदरगाह है कहाँ पे है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कार्गो हैंडलिंग यानी कि जितने भी वहाँ माल आता है या जाता है, हैंडलिंग के मामले में वो उसने क्या किया, रिकॉर्ड स्थापित किया है। उड़ीसा का बंदरगाह है मोयालपुर बंदरगाह। विश्व प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो 40 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक है 40। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है मेरे लिए। 2023 में भारत का रैंक है 40। गंडक गंगा लिंक परियोजना शुरू की गई है, कहाँ पे शुरू किए गए, तो बिहार में। आप सभी जानते हैं कि गंडक नदी भी बिहार में बहती है और गंगा नदी में बहती है बिहार में। गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में और गंगा जो है बक्सर जिला से प्रवेश करती है बिहार में। तो इन दोनों नदियों को लिंक करने का काम किया जा रहा है और इस परियोजना का नाम दिया गया है गंडक गंगा लिंक परियोजना। आइए जानते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च पोर्टल है, तो 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक है UT उत्साह यानी कि उत्साह UTSAH, दूसरा है पॉप यानी उत्साह और पॉप। एक किसने लॉन्च किया है, तो UGC द्वारा किया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उन्होंने लॉन्च किया है उत्साह और पॉप, ये 2 हैं। पॉप से लग रहा है जैसे कोई ब्रिटिश नेम है। भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया है, तो उसका नाम है एरावत। भारत का एक कंप्यूटर है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर एरावत, उसको भारत के जो विश्व के जो सबसे 100 शक्तिशाली कंप्यूटर है उनमें शामिल कर लिया गया है। किसको, तो एरावत को। अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को GI टैग दिया गया। अभी हमने शुरू में देखा था कि GI टैग किसको दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर के चिकरी वुडक्राफ्ट को, जो कि राजौरी जिला में, और मुस्क बुद्धेजी चावल अनंतनाग में है। अब हम देख रहे हैं कि अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को GI टैग दिया गया है। तो अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को GI टैग दिया गया, कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। वैसे तो देखिए ये कॉफ़ी की अलग अलग वैरायटी और जगह पाई जाती है, कर्नाटका में भी पाई जाती है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की जो कॉफ़ी अराकू वैली, इसको GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कनाडा बना है। हाल ही में अभी कनाडा से चर्चा है। भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं थोड़ा खटास आने की संभावना है। तो कनाडा के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा शुरू किया गया इंडिया पोस्ट के साथ, G20 की 2024 बैठक अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अभी भारत ने अपना जो G20 का बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन करते हुए, और इसने क्या किया कि जो इसका प्रेसिडेंटशिप है वो सौंप दिया। नवंबर तक रहेगा इसके पास, उसके बाद वो चला जाएगा। जो वहाँ के लूला करके प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, उनको चला जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में। तो यानी G20 का पूछेगा। भारत से पहले G20 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ। अभी आपको पता है 2023 में भारत में हुआ है, और अगला जो होगा 2024 का वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ये कहाँ पे खुलेगा? UAE के आबू धाबी में। IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला जा रहा है UAE के आबू धाबी में। IIT मद्रास का इससे पहले खोला जा चुका है तंजानिया के जांजीबार में, सॉरी। अभी खोला जा रहा है IIT दिल्ली का UAE के अबू धाबी में, और IIT मद्रास का इससे पहले खोला जा चुका कहाँ? तंजानिया के जंजीबार में। तो आप दोनों याद रखेंगे, पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा टीवी ने भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का अनावरण किया। जो AI समाचार एंकर हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लीसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। LIC का पहला CEO एंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। किसको? सिद्धार्थ मोहंती जो होंगे LIC के पहले CEO भी होंगे और अध्यक्ष भी होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन खरीदने का समझौता किया है? अमेरिका है। भारत ज़्यादातर अपने हथियार 3 ही देशों से खरीदता है। अमेरिका, रशिया पहले पे, दूसरे पे अमेरिका, और एक है फ्रांस। यहाँ से ज़्यादातर भारत अपने हथियार खरीदता है। अगर जो आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है, अगर जो तुक्का मारना चाहते हैं, उसको करना ही चाहते हैं, जिद पकड़ लेंगे नहीं मुझे क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसमें अगर जो अमेरिका, रशिया और फ्रांस है, अगर जो अमेरिका रशिया नहीं है तो आप फ्रांस पे जाएंगे, और बाकी आप कंफर्म है तो कंफर्म वाले पे ही जाइए। लेकिन तुक्का के केस में अमेरिका रशिया ऑप्शन सही रहता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत की रैंक क्या है, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इसका भारत में इस बार रैंक जो है, भारत का रैंक जो है इस बार कितनी है? 127 है। अभी आपने देखा पीस इंडेक्स में कितनी है, तो 126 है, और इसमें कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितनी है? 127 है। रमन 1 का सफल परीक्षण किया। रमन 1 एक क्या है? इंजन है। रमन 1 एक इंजन है। इसका सफल परीक्षण किया किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने। रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बोट सेवा शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। बच्चों को वहाँ पे स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए त्रिपुरा सरकार ने क्या किया? एक स्कूल बोट सेवा शुरू कर दिया जो बच्चों को ले जाने और ले आने का काम करेगी। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? अब 57 ऐसे देश हैं जहां पे भारत के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। आप वहां पे पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, आपको तुरंत वहीं वीज़ा मिल जाएगा। आपको पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच के साथ 80वें स्थान पर रखा गया। देखिए धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है भारत का काफ़ी अच्छा। तो ये आ गया 80th प्लेस पे आ गया, 80वें स्थान पे। आधुर पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है। मगही पान तो आप सभी जानते हैं। तमिलनाडु आधुर पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया। यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने बहुत ही ऐतिहासिक जो है एक काम किया है कि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे लैंड करा के विश्व का पहला कंट्री बना और विश्व में चौथे स्थान पे आ गया चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में। तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, ये आपको डेट याद रखनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। किससे लॉन्च किया गया? जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मार्क 4, M4, मार्क 3 और M4 लॉन्च व्हीकल है ये, ठीक है। LVM3 और LVM3 और M4 आपको यही याद रखना है कि इससे लॉन्च किया गया है। देखिए उस पर लैंडर जो उस पर लैंड किया, जो दक्षिणी ध्रुव पे जो लैंड किया उसका लैंडर का नाम है विक्रम, और उसमें से जो निकलेगा एक गाड़ी नुमा है, रोबोटिक एक गाड़ी है जो उसमें से निकलेगी, उसका नाम है रोवर, रोवर उसको बोलते हैं, रोवर है वो, उसका नाम रखा गया प्रज्ञान। और देखिए ये 23 तारीख को 23 अगस्त 2023 देखिए कितना अच्छा नाम है, ओ माय गॉड। 23 अगस्त 2023 को क्या है, इसने इस पर लैंड कर गया। तो 6:04 पे ये लैंड कर गया था और ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल था। 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। और जिस स्थान पे वो लैंड किया गया उसको मोदी जी ने नाम दिया है शिव शक्ति। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस स्थान का क्या नाम है, उस स्थान का नाम रखा गया शिव शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए हिंदू की कौन सी नई प्रजाति खोजी है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह यानी कि ओबेसिटी और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए गेहूं की नई प्रजाति का जो खोज किया है उसका नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है PB, यानी पंजाब से आ गया PBWRS1, PBWRS1 इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो जंगल काफ़ी है, तो वहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हाईवे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमें जो जानवर है, वाइल्ड लाइफ जो वहाँ की है उसका भी ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मिसेज इंडिया एलिट 2023 का खिताब किसने जीता है? अनुभूति डोंगरे, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुभूति डोंगरे जो है ये मिसेज इंडिया एलिट, ये रहने वाली है कहाँ की? तो मध्य प्रदेश की अनुभूति डोंगरे, इनको दिया गया मिसेज इंडिया एलिट 2023 का खिताब, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट कहाँ पे हुई है? मेघालय में। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेस में इस समय जितने भी विश्व के कंट्री काफ़ी काम कर रहे हैं जो डेवलप्ड है, तो या डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये लोग काफ़ी इस पर अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट कहाँ पे हुई है? मेघालय में हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना भारत और किसके बीच में है? तो किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं, जो हमारे देश से दूसरे देश से, चाहे बिजली का हो, जल विद्युत परियोजना हो तो ये बिजली वाला है, या फिर कोई डैम का हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना नेपाल और भारत के बीच में समझौता हुआ इसके लिए, ठीक है। ई स्पोर्ट्स अकादमी को स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ई स्पोर्ट्स अकादमी को मध्य प्रदेश में किया जाएगा ये, ठीक है। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बुनालू महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये बुनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का वह राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का वो पहला राज्य जिसने 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, ठीक है। उसी दिन इसने क्या किया? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की। किसने?
केरल ने, जिसका केरल का नाम अभी वहाँ की विधानसभा जो है इसको नया प्रस्तावित एक नाम प्रस्तावित किया है, उसका नाम करने की केरलम। केरल का नया जो प्रस्तावित नाम है वो है केरलम। और केरल ने ही भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है जो 5 जून को लॉन्च किया अपनी इंटरनेट सेवा। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है इसके लिए। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान जिसे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही आई, उसका नाम क्या है? बिपरजॉय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी। अरब सागर से उठा था, जैसे एक तरफ अरब सागर है, ठीक है, और एक तरफ है वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। दोनों तरफ से काफ़ी चक्रवाती तूफान आते हैं, तो उसी में से जो अरब सागर वाला क्षेत्र है वहाँ से एक तूफान उठा जिसका नाम था बिपरजॉय। उसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई थी। तो आप याद रखेंगे, नाम भी पूछ लेता है तो आप नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिपरजॉय जो नाम है इसको किसने दिया है, किस कंट्री ने दिया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, स्काईवॉक। अभी आपने देखा स्काईवॉक जो उसने क्या किया, स्काईवॉक सॉरी वो स्काई रूट था। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है स्काईवॉक द्वारा। भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है, सफदरजंग अस्पताल। सफदरजंग अस्पताल कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, एम्स के जस्ट सामने ही है। ठीक है, भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया सफदरजंग अस्पताल में। एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन G20 देशों की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में आयोजित हुई। तो कहाँ पे हुई है? नामसाई अरुणाचल प्रदेश। नामसाई अरुणाचल प्रदेश किसकी? तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की सिविल 20 की बैठक हुई थी अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, या फिर और भी एग्जाम हो किसी भी राज्य का, जैसे यूपी में है अभी पेट होने वाला है, फिर आरओ का एग्जाम होने वाला है, APS का एग्जाम होने वाला है, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है PM ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां पे रखी है? तो कहां पे डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। सुशासन विनियमों की मंजूरी देने वाला राज्य बना है पहला महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है वह है महाराष्ट्र। एक पंचायत, इसको ट्री सिटी का भी गौरव मिला है, अवार्ड मिला, लगातार 2 बार इसको मिल चुका है। विश्व का पहला ऐसा शहर है जिसको 2 बार ट्री सिटी का अवार्ड मिल चुका है। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किसने शुरू किया? एक पंचायत एक खेल, केरल ने। यूपी में चला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 टाइप 1 ट्री। एक पंचायत 1 खेल का जो परियोजना है कहाँ पे शुरू किया गया? केरल में। इसी तरीके से बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं अलग अलग राज्यों में शुरू की जा रही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया अरविंद पनघड़िया जी को। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किया है अरविंद पनघड़िया जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल अब पानी पे भी बजट लाएगा। पानी बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटर सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है, जिसको स्थान दिया गया कौन सा? 75वां स्थान मिला है इसको। तो हमारे लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। और कौन सा सम्मेलन है ये? ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखेंगे 61वां है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए है कि कौन सा स्थान मिला है, तो 75 मिला है। और कंप्यूटर का नाम क्या है? तो एरावत है। एरावत कंप्यूटर का नाम है। और किसने बनाया है? तो सीडेक बनाया है। सीडेक जो है पुणे में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो झारखंड में। क्षेत्रफल के हिसाब से यह सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है
झारखंड में इसको बनाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेंच जो है सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया? झारखंड, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हैं। उनका नाम है हरिबुध मागर। एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले विकलांग पर्वतारोही बने हैं तो हैं हरिबुध मागर। पवित्र संगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहां पर की? नए संसद भवन में किया गया है पवित्र संगोल की स्थापना। देखिए अभी नए संसद भवन में 19 सितंबर को है जो प्रवेश हो गया अब, और 19 सितंबर से अब नए संसद भवन में उसका कार्यवाही होगा, जो भी है डिस्कशन होगा, बिल पे चर्चा होगा, एक्ट पास होगा। पुराने संसद भवन को म्यूजियम का रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आईएनएस कृपाण स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत भेंट की है। आईएनएस कृपाण स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत भेंट की है वियतनाम नौसेना को। भारत ने क्या किया है कि अभी आईएनएस कृपाण स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत है उसको किसको भेंट कर दिया है? तो वियतनाम को कर दिया है। हमारे आपसी डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे रहे, आपसी रिलेशन अच्छे रहे, इसलिए हम इस टाइप के भेंट करते रहते हैं। श्रीलंका को भी हमने दिया है, मालदीव को भी दिया है, तो अभी हमने वियतनाम को दिया आईएनएस कृपाण स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत है ये। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 67 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? तो ये है 67 है। विश्व आर्थिक मंच कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत का रैंक है 67। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया? ऑपरेशन कवच ये शुरू किया गया है दिल्ली में। नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल के निर्माण की घोषणा की गई है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल का निर्माण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई कोच्चि केरल में। अभी कुछ दिन पहले कहाँ पे हुई थी? वो वाटर मेट्रो नहीं थी, आप बताएंगे लेकिन चलिए हम ही बता देते हैं। ये हुई थी वेस्ट बंगाल में हुई थी, ठीक है। 26 अप्रैल को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा है वो जो हुई थी वो भी मेट्रो ही थी वेस्ट बंगाल में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अजीत कुमार मोहंती को। एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसको किया गया है? तो ये किया गया है अजीत कुमार मोहंती जी को। उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? कुई भाषा को। उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। उड़ीसा का उड़िया जो है ऑलरेडी उसमें है। और देखिए 22 भाषाएं हैं। 8th शेड्यूल में क्या है? 22 भाषाएं हैं टोटल। अगर जो ये शामिल हो जाता है तो 23 हो जाएंगे। अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। उसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है भारतीय बायोटेक, उसको क्या दिया गया? उसको बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया जिंजा युगांडा में। भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया जिंजा युगांडा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि देश का पहला
फर्नारियम मिला है, कहाँ पे मिला है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क में। देश का पहला, एक मिनट, तो देश का पहला जो फर्नारियम मिला है वो मिला है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, उसी को मिला है। ठीक है, अब देखिए ये देख लेते हैं कि फर्नारियम क्या होता है। तो फर्नारियम जो होता है ये, नहीं सॉरी, केरल में है ये। एर्नाकुलम जो राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में नहीं, ये केरल में है। ये है कहाँ पे है? केरला में है। इसका नाम अभी प्रस्तावित है केरलम। ठीक है, देश का पहला फर्नारियम मिला है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क जो कि केरला में है। और ये फर्नारियम जो है ये क्या होता है, इस चीज़ को हम जान लेते हैं थोड़ा सा। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित किया जाता है। तो फर्नारियम जो होता है वो क्या है? एक वनस्पति उद्यान से संबंधित है जो कि फर्न के विकास के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। फर्नारियम हमने लिखा है, फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? अगरतला, त्रिपुरा में। तो इसमें हमने 4 ऐसे G20 के मीटिंग है जो हमने कवर किया। बाकी हमने ये भी आपको बताया कि आखिरी में कहाँ पे हुआ है, 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में हुआ है। हरित भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अगरतला, त्रिपुरा में। टाइम्स 100 रीडर पोल के में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये मिला है शाहरुख खान जी को। शाहरुख खान को मिला है टाइम्स 100 रीडर पोल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का शीर्ष स्थान मिला है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई दूसरी बार। अभी हमने पहले भी आपको बताया कि मुंबई को दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक। आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है इसमें बिहार का रैंक कितना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का रैंक कितना है? पहले पे कर्नाटक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जम्मू की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया। बसोहली पेंटिंग को, जम्मू की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। क्या है वो? बसोहली पेंटिंग। पहले भी हमने आपको जम्मू का 2 GI टैग बताया था। अभी आप याद रखेंगे जम्मू के विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया बसोहली पेंटिंग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया। जर्नल साइंटिफिक डेटा में भारत का रैंक है, जर्नल साइंटिफिक डेटा में भारत का रैंक है 5th। कितने कंट्री में? तो 10 देशों में भारत का स्थान 5वां है। वाह क्या बात है। मध्य प्रदेश की किस पर्व का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? भगोरिया उत्सव जो है, मध्य प्रदेश का भगोरिया उत्सव जो है उसको सांस्कृतिक और राजकीय पर्व घोषित किया गया है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना किसके किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल से संबंधित है सेती नदी। अभी हमने ऊपर भी एक देखा था और यह है सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल से संबंधित है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है धारवाड़, कर्नाटक में। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है धारवाड़, कर्नाटक में। 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर, 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया कर्नाटक के गड़ग में। कर्नाटक के गड़ग में 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। सियोम पुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। सियोम पुल किस राज्य में बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है सियोम पुल। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में है। ठीक है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव आयोजित किया गया। गज उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे इसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे?
गज उत्सव को कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो जाना जाता है बारहसिंगा, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि आसाम में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने कैट फिश की नई प्रजाति खोजी है, एक्सोटोमा धृतिया। एक्सोटोमा धृतिया जो है नई प्रजाति है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको खोजा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कैट फिश की नई प्रजाति खोजी है, एक्सोटोमा धृतिया। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश का है उसको यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये कौन सा राज्य है, हरियाणा। 100% इलेक्ट्रिफाइड जो है ट्रैक बन गया कहाँ पे, तो ये है हरियाणा का। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा। भारत सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कब तक किया है, 2024 तक। 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बना दिया जाएगा। दुनिया में पहली बार घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति कहाँ मिला, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में मिला है प्लांट फंगस, यानी कि जो फंगस प्लांट्स में पाए जाते हैं उसी फंगस से प्रभावित, यानी कि वो हमारे लिए एक डिजीज है, ठीक है, उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए ज़्यादा घातक हो जा रहा है। प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है कोलकाता में, पहला है दुनिया का। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है, तो उसका नाम याद रखना है और किसने किया है, गंगा नाम है उसका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को पैदा किया है, यह है गंगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी बॉम्बे को 47 और आईआईटी दिल्ली को 48 रैंक दिया गया है। 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 है, 47 आईआईटी बॉम्बे और 48 मिला आईआईटी दिल्ली को। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल है, वैदिक विरासत पोर्टल। गृह मंत्री ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, वैदिक विरासत पोर्टल। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है उड़ीसा ने। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया किसने, उड़ीसा ने। तो यही आपसे पूछ देगा कि गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईएनएस सुजाता ने जो है मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया है। आईएनएस सुजाता जो है वो मोजाम्बिक का पोर्ट है मापुटो, उसका ये दौरा किया था। इस तरीके से हमने वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर जो और भी कोई आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।